आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज़ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक हिस्सा है। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It plays a role in controlling heart rate, muscles and digestive function, brain development and bone maintenance. हिंदी में इसका अर्थ देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का उत्पादन करती है, यानी कि हार्मोन्स बनाती है थायराइड ग्रंथि, जो शरीर की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है और शरीर के विकास में मदद करती है। यह हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती है, पाचन क्रिया में हेल्प करती है, दिमाग के विकास में मदद करती है और इसकी भूमिका हड्डियों के रखरखाव में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे देख लेते हैं इसका शेप कैसा होता है। थायराइड ग्लैंड इज़ ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। इट मेक हार्मोन्स दैट कंट्रोल द वे टू बॉडी यूज़ एनर्जी। मतलब यह हार्मोन्स बनाती है जो शरीर के द्वारा ऊर्जा के उपयोग के तरीकों को नियंत्रण करती है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी लोकेशन के बारे में। द थायराइड ग्लैंड इज़ फ्रंट एट द फ्रंट ऑफ द नेक। थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन के सामने वॉइस बॉक्स के नीचे पाई जाती है। अंडर द वॉइस बॉक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स के नीचे। द टू लोब्स ऑन अदर साइड एजेंट्स एंड अराउंड द विंड पाइप, यानी कि ट्रैकिया, एंड आर कनेक्टेड at the front by a narrow strip of tissues known as the isthmus. श्वास नली, ट्रैकिया को हम श्वास नली बोलते हैं, ट्रैकिया के आसपास स्थित होती है तथा सामने की ओर मांसपेशी की एक पतली पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। इसे इस्थमस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि के दोनों लोब्स बीच में से जिस मांसपेशी की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं उसे इस्थेमस कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ ए बाइलोब्ड ग्लैंड, बोथ लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इस्थेमस। यह एक ग्रंथि है जो दो लोब्स से मिलकर बनी होती है। दोनों लोब्स एक दूसरे से इस्थेमस द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि अभी मैंने पहले भी बता रखा है। आगे हम जानेंगे हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती है। पहला हार्मोन्स है ट्राईआयोडोथायरोनिन, जिसे हम T3 भी बोलते हैं। ट्राईआयोडोथायरोनिन, ऑल्सो नोन एज T3, is a thyroid hormones. It affects almost every physiological process in the body, including growth, development, metabolism, body temperature, and heart rate. It is also called cellular thyroid hormones. T3 contains 3 iodine atoms, means इसे T3 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हार्मोन्स है। यह शरीर में लगभग हर शारीरिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिसमें बॉडी का डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का टेम्परेचर, साथ ही साथ हार्ट की गति भी नियंत्रण करता है। थायराइड हार्मोन्स में 3 आयोडीन परमाणु होते हैं। अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के से रिलीज़ होने वाले अगले हार्मोन्स के बारे में, जिसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम
T4 भी बोलते हैं। It is also called thyroxine. Thyroxine's principal function is to stimulate the consumption of oxygen and thus the metabolism of all cells and tissues in the body. Tetrahydrothioronine increase the rate of chemical reaction in cells and help control growth and development. T4 contains 4 आयोडीन एटम्स। इसका अर्थ हम हिंदी में समझ लेते हैं। इसे थायरॉक्सिन भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य जो है वो ऑक्सीजन की खपत को उत्तेजित करना है, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाना है और इस प्रकार शरीर में सभी कोशिकाओं और मांसपेशियों में मेटाबॉलिक मेंटेन रखता है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है तथा वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें 4 आयोडीन परमाणु होते हैं। अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि द्वारा रिलीज़ किया हुआ तीसरा हार्मोन्स के बारे में, जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन is a hormone that thyroid gland make and release to help regulate calcium level in blood by decreasing it. Calcitonin opposes the action of the parathyroid hormone, which is a hormone that increases our blood calcium level. हिंदी में इसका मतलब जान लेते हैं। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है और यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करके इसे नियंत्रित करने में मदद करता है। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन की क्रियाओं का विरोध करता है, जो एक हार्मोन है जो हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अब पढ़ेंगे हम डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। देयर आर 2 types of disorders of thyroid hormones. First one is hypothyroidism and second is hyperthyroidism. First one is hypothyroidism and second is hyperthyroidism. पहले देख लेते हैं hypothyroidism, a condition in which the thyroid gland does not produce enough thyroid hormones. Hypothyroidism, deficiency of thyroid hormones can disrupt such things as heart rate, body temperature, and all aspects of metabolism. Hypothyroidism is most prevalent in older women. एक ऐसी स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करती है हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स की कमी से हृदय की गति, शरीर का तापमान और मेटाबॉलिज्म रेट में इफ़ेक्ट पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म वृद्ध महिलाओं में सबसे अधिक प्रचलित। अब देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। द फॉलोइंग्स आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म: कॉल्ड सेंसिटिविटी, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, वेट गेन, स्लो ग्रोथ, high cholesterol and slow heart rate. I repeat again: cold sensitivity, constipation, dry skin, weight gain, slow growth, high cholesterol and slow heart rate. आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। फर्स्ट वन इज गोइटर। आयोडीन डेफिशिएंसी is the most common cause of goiter. The body needs iodine to produce thyroid hormones. If do not have enough iodine in diet, the thyroid gets larger to dry and capture all the iodine it can, so make the right amount of thyroid hormones. हिंदी में देख लेते हैं इसे। आयोडीन की कमी गोइटर का सबसे मुख्य कारण होता है। शरीर को थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आहार में पर्याप्त आयोडीन नहीं होता है तब थायराइड ग्रंथि
आयोडीन को एकत्र करने में लग जाती है ताकि वह सही मात्रा में थायराइड हार्मोन बना सके। सेकेंड टाइप है इसका क्रेटिनिज्म। इट इज़ द condition which is seen in children's. In this condition seen a mental disorders and irregular growth in children's. यह वह स्थिति है जो बच्चों में देखी जाती है। इस स्थिति में बच्चों की मानसिक स्थिति सही नहीं रहता है। थर्ड टाइप है मैक्सेडीमा। दिस कंडीशन इज ओनली सीन अडल्ट पर्सन। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द स्वेलिंग ऑफ फुट। यह स्थिति केवल अडल्ट पर्सन्स में देखी जाती है। इस स्थिति में पैर में सूजन बढ़ जाता है। अभी तक हमने देखा हाइपोथायराइडिज्म और उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे हाइपरथायराइडिज्म। द ओवर प्रोडक्शन ऑफ अ हॉर्मोन्स बाय the butterfly shaped gland in the neck means thyroid. Hypothyroidism is the production of too much thyroxine hormones. It can increase metabolism. गर्दन में तितली के आकार की ग्रंथि यानी कि थायराइड द्वारा एक हार्मोन्स का अधिक उत्पादन हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। हाइपरथायराइडिज्म बहुत अधिक थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग्स आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म: वेट लॉस, इरेगुलर हार्ट बीट, हेयर लॉस एंड मसल वीकनेस। आई स्पीक अगेन, वेट लॉस, इरेगुलर हार्ट बीट, हेयर लॉस एंड मसल वीकनेस। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला टाइप है ग्रेवा डिसीज़। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल विच इज़ कॉल्ड एक्सोप्थैलेमस। यानी कि इस स्थिति में जो हमारे आई बॉल्स होते हैं उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, जिसे एक्सोप्थैलेमस कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।